हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लाया हूं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। इस वीडियो में अंत तक बने रहना। संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर, तो इसका आंसर होगा दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ध्यान रखना है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान की पहली बैठक और अंतिम बैठक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो निर्माण में लगा, इसको ध्यान रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2015 में। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। वहीं आपको 26 जनवरी अगर देखने को मिले तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसके जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 1949 को। ठीक है, इसलिए ये संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हो चुका था। हमारे भारत में जो पूर्णतः लागू हो गया था हमारा संविधान, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 से जो है संविधान दिवस वही सब क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? देखिए, मूल संविधान में कितने भाग थे? ध्यान रखना है, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब जो है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न यही था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो कब अंगीकृत किया गया? मैंने बता दिया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए। भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत देश का सर्वोच्च कानून है हमारा भारतीय संविधान। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो मूल संविधान जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले जो व्यक्ति है वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, जिनको बेनेगल नरसिंह राव भी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? ठीक है, शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो पुलिस कौन सी सूची का विषय है? पुलिस पूछा जा सकता है, पुलिस कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, संविधान में जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणाएं कहाँ से ली गई हैं? एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार की अवधारणा, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से लिए गई हैं? ये हमारे सोवियत संघ रूस से ली गई हैं। अगला,
भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रणाली है वो ली गई है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो यूएसए यानी हमारा जो है अमेरिका से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में पहला संशोधन हुआ था जो कि भूमि सुधार से रिलेटेड था। ठीक है, अनुसूची 9 जो जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो भारत का लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आ गया वही प्रश्न। तो 42वां संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर निकाय से। ठीक है, नगर निगम नगर निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है अभी तक। तो संविधान में प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 को किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, अगला है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ध्यान रखना है, रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? रूस से। और कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1969 को। ठीक है, 1989 को। ठीक है, तो ये 61वां संविधान संशोधन 1969 को। ठीक है, 1969 को ध्यान रखना है। 1969 को संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी वो 61वां संविधान संशोधन 1969 को। ठीक है, 1969 को ये की गई थी। नेक्स्ट, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? जो संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? जो संसद भवन है वो किसने किया था उद्घाटन? लॉर्ड इरविन था उस टाइम, तो लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद का जो होता है उच्च सदन होता है राज्यसभा, और निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न यही है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है। और राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में? देखिए एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको, सरला याद रखना आपको। सरला सा से क्या हो जाएगा? संसद कौन से आर्टिकल में? 69। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? 80 में। और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा कौन से आर्टिकल में? 81 में। तो 69 बोल रहा हूँ, सॉरी 79। ठीक है, 79। ठीक है, और 80 और 81। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। सरला से याद रखोगे तो सा से संसद हो जाएगा, और रा से राज्यसभा हो जाएगा, ला से लोकसभा हो जाएगा सरला से। तो 79, 80, 81। ठीक है, अगला, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ध्यान रखना है, हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहां पर, कोलकाता में। ठीक है, अगला, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये लिख दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी रियासतें थी? 542 रियासतें थी। अगला, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान के किस सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। असम राज्य का गठन कब हुआ था? असम राज्य का गठन कब हुआ था पूछा जा सकता है, 1956 में। नेक्स्ट है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, कौन से संशोधन में हुआ था? 22वां राज्य बना था सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, कितने दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। नेक्स्ट,
वन एवं पर्यावरण विषय, वन एवं पर्यावरण ये कौन सी सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में जो है संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो पर्यावरण और वन ये कौन सी सूची से है? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला है कानून व्यवस्था विषय है। कानून व्यवस्था जो विषय है कौन सी सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। रेल डाक रक्षा विषय ये संघ सूची के विषय है, जिसमें केंद्र जो है ये कानून बनाता है। ठीक है, इसमें राज्य कानून नहीं बनाता, इसमें केंद्र कानून बनाता है संघ सूची में। समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और राज्य सूची में ओनली राज्य कानून बनाता है। तो रेल डाक रक्षा विषय ये जो है कि कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची के विषय है। अगला है ग्रामीण अनुसूची संबंधित है। जो ग्रामीण अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज्य से। पंचायती राज्य ये पंचायती राज कौन सी अनुसूची का विषय, कौन सी सूची का विषय है? तो ध्यान रखना है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है गांव यानी ग्राम। ठीक है, ग्राम होता है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग। ये टॉप 50 होगा, लेकिन 2 प्रश्न और लाए हूं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। ठीक है, और अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अब वर्तमान में 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे मौलिक अधिकार। ठीक है, 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये थे आज के प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तैयार कर लेना, एक बार वीडियो को और देख लेना। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।